नमस्ते। आज के वीडियो में हम गुण संधि पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत में मैं अनुक्रम बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि गुण किसे कहते हैं। हालांकि अब हम गुण संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि गुण किसे कहते हैं, संधि का नाम कैसे पढ़ा। उसके बाद हम गुण संधि के कुछ सूत्र पढ़ेंगे, जिनकी मदद से हम गुण संधि का कार्य करेंगे। और फिर सूत्राणाम सोदाहरणम अध्ययनम, यानी उन सूत्रों का उदाहरणों के साथ हम अध्ययन करेंगे। और अध्ययन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात, अभ्यास करेंगे। और इस अभ्यास में संधि कार्यम कुरुत, यानी संधि कार्य करना, और उसके पश्चात संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि का विच्छेद। इन दोनों तरह के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखने वाले हैं गुण संज्ञा। गुण किसे कहते हैं, क्यों इस संधि का नाम गुण संधि पड़ा। देखिए, पाणिनीय अष्टाध्यायी में एक सूत्र है अदें गुणः। तो ये जो सूत्र है अदें गुणः, इस सूत्र का अर्थ नीचे दिया हुआ है, जो कि S.C. वसु जी ने किया है। अ, ए एंड ओ आर कॉल्ड गुण। तो ये जो तीन स्वर है अ, ए और ओ, इन तीनों स्वरों को गुण कहते हैं, यानी गुण स्वर कहते हैं। अब हम जो संधि पढ़ने वाले हैं गुण संधि, इस संधि में जो हमें आदेश मिलेगा वो आदेश गुण स्वर होते हैं, इसलिए इस संधि का नाम भी गुण संधि हुआ है। अब हम देखेंगे गुण संधेः सूत्राणि, गुण संधि के कुछ सूत्र, जिन सूत्रों की मदद से गुण संधि का कार्य किया जाता है। और सबसे पहले गुण संधेः पाणिनीयम सूत्रम, यानी पाणिनीय अष्टाध्यायी में जो सूत्र है उसका बस हम एक परिचय लेंगे, जो कि सूत्र है आद गुणः। और अष्टाध्यायी में अगर देखें तो छठवें अध्याय के प्रथम पाद के में 87 नंबर का ये सूत्र है, जहां पर अगर आपको इस सूत्र का अभ्यास करना है आद गुणः, तो इस क्रमांक पर, इस संख्या पर जाकर आप अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र का विस्तार से अभ्यास कर सकते हैं। अब जहां तक बात शालेय छात्रों की है, अब ये वीडियो में शालेय छात्रों के लिए बता रहा हूं, तो उनको आद गुणः इस सूत्र का अभ्यास ज्यादा लाभदायक नहीं है, परंतु फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुण संधि का सूत्र कहां से है। तो ये जो पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है, इस देखो एक छोटा सा एक शब्द है आद गुणः, लेकिन बस एक छोटे से एक शब्द में पाणिनि जी ने कितना बड़ा अर्थ लिखा है, ये इसके सरल सूत्रों से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये जो आद गुणः शब्द लिखा है, इसका मतलब यह है, इस तरह के चार सूत्र, उस एक छोटे से शब्द से इतना बड़ा अर्थ हम निकाल सकते हैं। जो चार सूत्र मैंने लिखे आप लोगों के लिए, गुण संदेह सरल सूत्राणी, ये उस एक छोटे से शब्द का अर्थ है। तो ये है गुण संदेह सरल सूत्राणी। गुण संधि के कुछ सरल सूत्र है, जिनकी मदद से आप शालेय छात्र, स्कूल में जाने वाले छात्र, आप गुण संधि को आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्रमशः इन सूत्रों का अभ्यास करेंगे। अब हम पहला जो सूत्र है, प्रथम सूत्र से अध्ययनम, वो देखेंगे। तो देखिए, पहला सूत्र आपके सामने ये लिखा है, जो चार सूत्र मैंने दिए थे उनमें से पहला, यदि अ अथवा आ इनके इनसे परे पुनः एक बार ई अथवा दीर्घ ई आए, तो इन दोनों के स्थान पर ए, यह नया आदेश आ जाता है। तो यह हुआ गुण संधि का पहला सूत्र। और अब हम इस सूत्र का अध्ययन करेंगे एक उदाहरण की मदद से। देखिए, गण और ईशः, ये दो शब्द है, ये दो शब्द जब एकत्रित आते हैं संधि में, तो ये कहां पर होता है। सर्वप्रथम हम देखेंगे संधि कहां हो रहा है। तो संधि हो रहा है ण और ई, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पर हमें संधि करना है। अब गुण संधि का जो पहला सूत्र कहता है कि अगर अ अथवा आ, उसके बाद अगर ई आ जाए तो दोनों की जगह पर ए आना चाहिए। अब यहाँ पर एक अ तो है नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, तो अ है यहाँ पर, हमें उसको समझना पड़ेगा। देखिए, जो ण लिखा हुआ है ना, इस ण के अंदर ही अ है, इसके लिए हमें उसका वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। ये देखो, तो ण से हमने अ को बाहर निकाला है। अब ण में से अ निकल गया है, तो अब ण को अब हलंत चिन्ह आ गया है। देखो, ण के नीचे आप देख सकते हैं। तो ण जमा अ और उसके बाद है ई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अ प्लस ई, ऐसी स्थिति आ चुकी है। और इस स्थिति में
इन दोनों स्वरों के स्थान पर एक नया आदेश आ जाता है जो कि है ए। तो देखो हमने अ और ई इन दोनों को हटा दिया है और दोनों के स्थान पर ए यह आदेश किया है। अब न के साथ ए मिला दो। अब जब न की या फिर किसी भी व्यंजन को ए की मात्रा लगानी है तो ए के तो उस व्यंजन के ऊपर एक मात्रा आ जाती है, जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं। हालांकि ए के ऊपर एक मात्रा नहीं है लेकिन आती है। तो ने बना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गण ईश से गणेश किस प्रकार से बना, ये प्रक्रिया मैंने आप लोगों के सामने रखी। एक उदाहरण और देखेंगे हम इसी का, प्रसिद्ध उदाहरण है। देखो महा ईशः, यहाँ पर संधि हो रहा है हा और ई के बीच में। अब यहाँ पर हमें अ अथवा आ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है कहा, तो ये हा के अंदर छुपा हुआ है। तो हा का विग्रह करो, तो ह हलंत आ, अब ह को आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ स्वर हमने बाहर निकाला और ई जैसा था वैसा हमने नीचे लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आ प्लस ई ऐसी स्थिति है, और इस स्थिति में इन दोनों के जगह पर ए यह एक इकलौता स्वर आ जाता है। तो ह प्लस ए हमें मिल गया है। अब ह को ए की मात्रा दे दो तो हे बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा महा ईशः से महेशः ये शब्द किस प्रकार से बना। तो ये था गुण संधि का पहला सूत्र। अब इस पहले सूत्र के कुछ उदाहरण आपके सामने, जैसे कि हमने अभी भी देखा गण ईश गणेश, गणेश आप भगवान गणेश को आप जानते हैं। उसके बाद है नर ईशः नरेशः, नर यानी मनुष्य और नरेश मनुष्यों का ईश यानी राजा, ये शब्द का अर्थ है। उसके बाद महेश, अब देखो महेश शब्द को मैंने स्थूल करके लिखा है, स्थूल यानी बोल्ड करके लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने दीर्घ संधि में भी देखा था एक महिष शब्द है वो है। तो महिष शब्द और महेश इन दोनों में आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको विशेष करके बोल्ड करके लिखा। तो महिष अलग शब्द है, महेश अलग शब्द है। महिष ये जो उदाहरण हम देखे थे ये दीर्घ संधि का उदाहरण था, हमें उनको दीर्घ में देखना है। और देखो लंकेश, लंका, लंका आप लोगों को पता है, लंकेश यानी रावण। उसके बाद रामेश्वर, राम का ईश्वर रामेश्वर। विश्वेश्वर, विश्व ईश्वर विश्वेश्वर यानी काशी में जो भगवान शंकर है उनको विश्वेश्वर कहते हैं, पूरी दुनिया के ईश्वर। उसके बाद गंगेश्वर, गंगा के स्वामी। देखो संधि कैसे हो रहा है। उसके बाद देव इच्छा, देवेच्छा। ईश्वर इच्छा, ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा। अब वो बोलते हैं ना ईश्वर इच्छा बलियसी। उसके बाद महेंद्र शब्द कैसे बना, देखो महा इंद्र, महेंद्र। अब यहाँ पर भी एक दीर्घ संधि में भी महिंद्र शब्द है। वो महिंद्रा गाड़ी आप लोगों ने देखी हो ना, एक प्रसिद्ध गाड़ी है टाटा की, महिंद्रा गाड़ी, टाटा नहीं महिंद्रा की। तो महिंद्र वो अलग शब्द है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। और यहाँ पर ये महेंद्र ये अलग शब्द है, महा इंद्र सबसे बड़ा इंद्र। उसके बाद उसी प्रकार से नरेंद्र। अब नरेंद्र शब्द का ज्यादा परिचय कराने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है, सब लोग इस शब्द को जानते हैं। और योगेंद्र, अब योगेंद्र भी मैंने बोल्ड करके लिखा है क्योंकि दीर्घ संधि में एक और शब्द है योगींद्र, योगी इंद्र, योगींद्र वो दीर्घ संधि का उदाहरण था। ये योग इंद्र, योगेंद्र ये गुण संधि का उदाहरण है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चल रहे हैं गुण संधि के दूसरे सूत्र पर, द्वितीय सूत्र से अध्ययनम। तो देखिए ये रहा दूसरा सूत्र गुण संधि का, अ अथवा आ। इसके बाद अगर ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ इन दोनों में से कोई भी उ अगर आ जाए, अभी इस दीर्घ उ को हम शेपुट वाला उ कहते हैं, पूछ वाला उ। तो बिना पूछ वाला उ आए या फिर पूछ वाला उ आए, अगर अ या आ के बाद आए तो उनके स्थान पर ओ यह आदेश आ जाता है। तो चलो देखते हैं उदाहरण के साथ। तो सूर्य उदय, आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या बनता है, लेकिन कैसे बना ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर संधि हो रहा है रिय और उ इन दोनों के स्थान पर। तो हमें तो अ प्लस उ या फिर आ प्लस उ ऐसी स्थिति चाहिए। तो यहाँ पर अ दिख नहीं रहा है, लेकिन अ है, कहाँ है? तो अ है य के अंदर अंदर छुपा हुआ। तो पहले य का वर्ण विग्रह अब य हम करें तो हमें र, य और अ ऐसे 3 वर्ण मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र गलती कर लेते हैं, ये र से लेकर बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान देखिए र की स्थिति कहाँ है। वो जो ऊपर जो हाफ सर्कल है ना अर्धवर्तुलाकार, वही र है, लेकिन वो य से पहले है। तो र, य, अ और उ, हालांकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अ प्लस उ से मतलब है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं अ जमा उ ऐसी स्थिति हमें मिल गई है। अब चूंकि हमें ऐसी स्थिति मिल गई है तो उन दोनों की जगह पर हम गुण संधि करेंगे और ये गुण संधि का दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र के नियम से अगर अ और उ एकत्रित आ जाए तो दोनों की जगह पर ओ यहाँ आदेश हो जाता है। तो बस बात खत्म। अब सबको मिला दो, र य ओ इन तीनों का मिलकर रियो बनता है। अब र पर ध्यान देना, वो र कहाँ जाकर बैठ गया है। ये हलंत र के सामने अगर कोई व्यंजन आए ना तो उसके सिर के ऊपर हाफ सर्कल बनकर वो चला जाता है। तो बस हो गया काम। सूर्य उदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उगना। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम इसी संधि का। गंगा उदगम, यहां पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, गंगा शब्द का अर्थ सभी को पता है, गंगा यानी गंगा नदी, और उदकम, उदक यानी पानी, जलम। तो गंगा नदी का पानी, इस अर्थ में हम ये संधि करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो ये संधि गा और उ इन दोनों के स्थान पर संधि हो रहा है। तब हम ये जो है ना, यहाँ से आ को बाहर निकालेंगे तभी हमारा संधि हो पाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ण विग्रह करने हैं, न ग आ और उसके बाद उ। तो न ग आ उ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आ प्लस उ ऐसी स्थिति हमें मिल गई है। तो इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा इस प्रकार से। तो न ग ओ, अब इन तीनों को आपस में हम मिला देंगे। तो मिला देने के बाद गो ऐसा हमें उत्तर मिल जाता है। तो इस प्रकार से गंगा उदकम के स्थान पर गंगोदकम, गंगोदकम ये शब्द हमें मिल गया। गंगोदक शब्द का मतलब हुआ होता है गंगा का पानी, गंगा नदी का जल, गंगा नदी का पानी। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, प्रसिद्ध उदाहरण। गणेश उत्सव, गणेशोत्सव। अब महाराष्ट्र में भगवान गणेश जी का उत्सव 10 दिनों तक होता है। तो वो गणेशोत्सव, गणेश उत्सव, गणेशोत्सव, उत्सव यानी त्योहार, सेलिब्रेशन। अब हालांकि गणेश में एक और गुण संधि है, वो कौन सी हमने पहले सूत्र में देखा था, महा उत्सव, महोत्सव यानी बहुत बड़ा उत्सव। वेदोक्त, उक्त का मतलब होता है सेड बाय, के द्वारा कहा गया, और वेद उक्त यानी वेद के द्वारा कहा गया। अब हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेद है। जैसे ईसाइयों का बाइबल है, मुस्लिम लोगों का कुरान है, उसी प्रकार से हिंदू लोगों का सबसे ऊपरी जो धर्म ग्रंथ है वो वेद है। और वेद उक्त से वेदोक्त शब्द बना। वेदोक्त का मतलब होता है वेद के द्वारा कहा गया। उसके बाद शास्त्रोक्त, शास्त्र। अब शास्त्र शब्द का मतलब वैसे तो होता है साइंस या फिर वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, उसको कहते हैं शास्त्र। और शास्त्रोक्त यानी शास्त्र के द्वारा कहा गया। उसके बाद भक्तोद्धार, भक्त का उद्धार भगवान करते हैं ना। जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। तो भक्तोद्धार। दीनोद्धार, दीन शब्द का मतलब यहाँ पर गरीब होता है। वैसे तो दीन शब्द का मतलब दिवस होता है, लेकिन दी की मात्रा अगर हम बदल दे तो उसका मतलब गरीब हो जाता है। तो दीन उद्धार, गरीब का उद्धार। विश्वोत्पत्ति, पूरी विश्व की उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी निर्मिति, विश्वोत्पत्ति दुनिया की निर्मिति। विश्वोत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, इस पर लोग चर्चा करते रहते हैं, साइंटिस्ट अपने तरफ से, रिलीजियस पर्सन अपने हिसाब से। उसके बाद है वस्त्र उद्योग, उद्योग यानी इंडस्ट्री, और वस्त्र उद्योग यानी कपड़े की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो वस्त्रोद्योग कपड़ों की इंडस्ट्री, कपड़ों का उद्योग। अब ये शब्द महत्वपूर्ण है। ऊर्मिही, ऊर्मी शब्द का मतलब होता है लहर, और समुद्र ऊर्मिही यानी समुद्र की उर्मी, समुद्र की लहर। तो समुद्रोर्मिही यानी समुद्र की उर्मी। और उसी प्रकार से जल उर्मी, पानी की लहर। लहर पानी की, हालांकि ऐसा नहीं कि पानी की ही बनती है लहर, रेडियो लहर बनती है, विद्युत चुंबकीय लहर बनती है, तो ये जल की उर्मी। उसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, शक्ति। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा पानी की ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश की ऊर्जा यानी प्रकाश के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा, लाइट एनर्जी। तो इस प्रकार से हमने दूसरे सूत्र को भी देखा, उसके उदाहरणों को भी देखा। अब हम तीसरे सूत्र का अभ्यास करेंगे। देखिए ये रहा तृतीय उदाहरण
तीसरा सूत्र है ये गुण संधि का। अब इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। अगर अथवा आ, इनके बाद र अथवा दीर्घ र, इन दोनों में से कोई भी एक स्वर आए, तो उनके स्थान पर अर यह आदेश आ जाता है। अर, ध्यान से सुनिए, ये समझने वाली बात है। तो देखते हैं एक उदाहरण से। प्रसिद्ध उदाहरण है देव ऋषि। देवर्षि ये शब्द बनता है, लेकिन कैसे बनता है देखिए। यहाँ पर व और र, ये दोनों एकत्रित आए हैं। अब हमें तो चाहिए अ प्लस र, तो वो हमें व के अंदर से मिलेगा। तो व का वर्ण विग्रह हम कर रहे हैं। व को हलंत चिन्ह भी लगेगा, क्योंकि उसमें से हमने अ स्वर बाहर निकाल दिया है। तो व अ र, ये स्वर हमने ले लिया है। अब अ प्लस र ऐसी स्थिति हमें मिल गई है। तो इस स्थिति में अ और र, इन दोनों के जगह पर अर यह आदेश आ जाता है, जो कि हमने इस तरह से कर दिया है। तो अब हमारा संधि का प्रोडक्ट जो हमें मिला वो वर मिला। तो व र वर ऐसा हमें मिल गया है। अब ये जो वर है, इस वर को हम देव प्लस ऋषि में रख देंगे। देखो, हमारा संधि के लिए हमने कहां से किया था? देव और ऋषि, इसमें से व और र यहाँ पर हमने संधि कर दिया था। अब हमें संधि का उत्तर मिल गया है, तो उसको हम इस दोनों के बीच में रख देंगे। देखिए, ध्यान से सुनो, दे वर षि। अब यहाँ पर जो र है, र हलंत, ये इससे परे आने वाले जो व्यंजन है, व्यंजन के सिर के ऊपर चढ़ जाता है रेफ बनकर। कैसे? इस प्रकार से। तो देवर्षि, ध्यान से सुनिए, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए, समझने का प्रयास कीजिए। देव ऋषि का देवर्षि, ये शब्द कैसे बना? चलो अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण हमने सबसे पहले ही देख लिया है, देव ऋषि का देवर्षि। उसके बाद सप्त और ऋषि, सप्तर्षि। अब सप्तर्षि के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आसमान में जब हमें ध्रुव तारा यानी नॉर्थ पोल स्टार, जो स्टिल एकदम एक जगह पर अपना टिका हुआ रहता है, ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल स्टार भी कहते हैं उसको, उसको ढूंढने के लिए सप्तर्षि की मदद ली जाती है। कैसे ली जाती है ये आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पर खोजिए, नहीं तो मैं भी एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा कि सप्तर्षि, ये 7 तारे होते हैं आसमान में, 7 ऋषियों के नाम उनको दिए गए हैं, उनकी मदद से ध्रुव तारे को हम खोज सकते हैं। तो सप्तर्षि, ये सप्तर्षि एक तारका समूह है, एक नक्षत्र है आसमान में, कॉन्स्टिलेशन है। उसके बाद राजर्षि, राजा, राजाओं में ऋषि। महर्षि, ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। महर्षि, महाऋषि, बहुत बड़े ऋषि। वैसे देवर्षि शब्द भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, देवर्षि नारद। जब भी पुराणों में नारद मुनि का जिक्र आता है तो उनको देवर्षि नारद कहते हैं, देवों के ऋषि नारद। तो इसी प्रकार से महर्षि, बहुत बड़े ऋषि, महाऋषि। अब ये जो स्वर है, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि र एक ऐसा स्वर है कि जिसका इस्तेमाल बहुत, जिसका प्रयोग भाषा में बहुत कम किया जाता है। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, खींचतान करके दे रहा हूँ। तो रिद्धि, मम रिद्धि, रिद्धि का मतलब होता है प्रोग्रेस, प्रगति। तो मम रिद्धि, ममर्धि यानी मेरी प्रोग्रेस, मेरी प्रगति। तव रिद्धि, तवर्धि, तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारी प्रगति। अब देखिए, ऋणम, ऋण शब्द का मतलब होता है कर्जा, कर्ज, लोन, कर्ज। जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, सूद पर लेते हैं, तो उनको उसका ऋण कहते हैं। तो मम ऋणम, मम ऋणम, ऐसा संधि बन गया है यहाँ पर। तो मेरा कर्जा माय लोन। उसके बाद जनक ऋणम, जनक ऋणम, ऐसा ये शब्द बनता है। हालांकि यहाँ पर जन कर्णम, तो जन यानी लोग, कर्ण यानी कान, तो ऐसा भी एक दूसरा मतलब निकल सकता है शब्द से। लेकिन आप लोगों ने जनक ऋणम इस तरह से अगर देखा तो पिताजी का ऋण, पिताजी का कर्जा, पिताजी का लोन, ये भी अर्थ यहाँ से निकल सकता है। अब हम पर पिताजी का लोन, एक कर्जा तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें अच्छी फीस भरकर अच्छे स्कूल में दाखिला दिया। तो ये उनका लोन हम पर है ही, एहसान है ही हम पर उनका। तो जनक ऋणम, तो जनक का ऋण। अब इसका दूसरा मतलब जन कर्ण, लोगों का कान, ये भी हो सकता है। अब उसके तरफ ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। देवर्णम, देव ऋणम, देव का कर्जा। ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, हमारे लिए खाने पानी की जितनी भी चीजें हैं कुदरत में जो बनती है, उनका इंतजाम किया, इसलिए उनका भी हम पर एक कर्जा है, लोन है।
तो उस अर्थ में देवर्णम ये शब्द आया। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया भी है। वसंत ऋतुः, वसंत ऋतुः, ऐसा उदाहरण बनता है यहाँ पर, वसंत ऋतुः, वसंत ऋतु, परीक्षा में बहुत बार ये पूछा जाता है। उसके बाद वर्षा ऋतुः, वर्ष ऋतुः, ध्यान से सुनिए ये संधि कैसा हुआ है, अगर नहीं समझा तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके भी दूंगा। तो वसंत ऋतुः, वसंत ऋतुः। ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मियों का मौसम, तो ग्रीष्म ऋतुः, ग्रीष्म ऋतुः यानी समर। तो इस तरह से ये उदाहरण मैंने बहुत सारे दिए आप लोगों को गुण संधि के तीसरे सूत्र के। अब अगला सूत्र देखेंगे, अगला यानी अंतिम सूत्र है ये, चौथा सूत्र। चतुर्थ सूत्र से अध्ययनम, देखिए यह है चौथा सूत्र। यदि अ अथवा आ के बाद ये स्वर आ जाए तो अल, यह आदेश बन जाता है। देखिए इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं, ये फेमस उदाहरण है। अब देखो ये जो स्वर है आप लोग जो देख रहे हैं, ये भाषा में बहुत 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 ही रेयर, बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पर आधारित उदाहरण भी हमें भाषा में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस एक उदाहरण को आप लोग रट लो तो आपका काम बन जाएगा परीक्षा में। ज़्यादा इसका अर्थ नहीं भी समझा तो भी समझने की कोशिश मत ही कीजिए, आप लोगों को परीक्षा में इसका काम हो जाएगा इस एक उदाहरण को याद करने से। देखिए व और ल, यहाँ पर ये संधि हो रहा है, तो व के अंदर से हमें अ मिलेगा, अ, वो हलंत अ और ल। तो अ और ल इन दोनों को जब हम एकत्रित मिलाएंगे तो दोनों का अल यह स्वर बन जाता है। तो बस मिला दो वल, तो तव लकारः से तवलकारः, तव तवलकारः, तवलकारः ये शब्द बनता है। अगर ये नहीं समझा तो फिर से एक बार सुनिए, तव लकारः, तवलकारः, इसके अर्थ पर ज्यादा मत जाइए। ये अगर प्रक्रिया आपको नहीं भी समझी तो कोई भी आप टेंशन मत लीजिए, बस इस सूत्र को बाय हार्ट लर्न कर दीजिए, हो गया काम आपका। क्योंकि इस पर ज्यादा उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं भाषा में, तो इस एक उदाहरण से भी चला जाएगा। तो इसको ज्यादा उदाहरण में दे भी नहीं सकता, अगर देने की कोशिश की तो खींच तान कर ये एक ममल, अब तव की जगह पर मम का इस्तेमाल कर दिया, ममलकार ऐसा बना दिया। तो ज्यादा उदाहरण इस सूत्र पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बस ये एक दो उदाहरण आप लोग ध्यान में रख लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। चलो, तो हमने गुण संधि के चारों भी सूत्र देख लिए हैं, एक बार उनकी आवृत्ति कर लेते हैं यानी रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए ये चार सूत्र हमने देखे गुण संधि के, एक एक बार उदाहरण भी देख लेते हैं। पहले सूत्र के उदाहरण हमने गणेश, महेश, ईश्वरेच्छा, ऐसे उदाहरण देखे। गण ईश गणेश, महा ईश महेश, ईश्वर इच्छा ईश्वरेच्छा यानी भगवान की इच्छा। दूसरा सूत्र सूर्योदय, महोत्सव, जलोर्मी, यहां पर ओ बन रहा था, अ प्लस उ का ओ बन रहा था। तीसरा सूत्र, ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है, महर्षि महर्षि, तव ऋणम तवर्णम, तुम्हारा कर्जा। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु यानी बरसात का मौसम। और आखिरी सूत्र का एक ही उदाहरण है तवलकार, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट लो, चाहे तो लिख लो, किसी भी तरह से इन चारों सूत्रों को याद करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करो। तो हम भी एक एक्सरसाइज यहाँ पर करेंगे, एक अभ्यास मैं भी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, इनको हल करो। अगर इनके उत्तर आपको नहीं आते हैं तो मुझसे संपर्क करो, मैं इनके उत्तर आप लोगों को दे दूंगा। ये 10 प्रश्न आप लोगों के सामने हैं, इनको हल करो, हल करने की कोशिश करो, उत्तर मुझे भेजो, और नहीं आए तो पूछो। और आखिर में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक लेख, एक लंबा चौड़ा विस्तार से लेख मैंने गुण संधि पर लिखा है, उसकी लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस लिंक पर यदि आप जाएंगे तो गुण संधि के ढेर सारे उदाहरण और अभी ये जो प्रश्न मैंने दिए हैं, इनके भी उत्तर मैं उस लेख में डाल दूंगा, तो आप लोग अपने उत्तरों को चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने अपने जितना भी मेरा ज्ञान था उसके हिसाब से गुण संधि को समझाने का प्रयत्न किया है। यदि कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर पूछने का कष्ट करिए। धन्यवाद।